जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज क्लास थोड़ी सी मुझे जल्दी कंडक्ट करनी पड़ी क्योंकि मैंने जाना था मस्जिद। आज सालाना इज्तिमा होता है यहाँ पे, तो वो अटेंड करना था, इस वजह से। जी कैमरा ऑफ कर दें सब लोग। नहीं सलमा, कैमरा ऑफ कर दें। जी होप्स आप सब ठीक होंगे। सब ठीक है ना? जी सर। वीकेंड कैसा गुजरा सबका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो ठीक, प्रैक्टिस भी की या? आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जल्दी रिकवर हो गया। फ्लू बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से फिर फीवर हो गया, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। सर मेरे भी स्टार्टिंग है फ्लू की। अल्लाह आपको शिफा दें। जी चलें ठीक है, आज मैं आपको फ़ाइल बनाना सिखाऊंगा। हंटिंग की फ़ाइल हमने कैसे क्रिएट करनी होती है, और उसके बाद एक टूल है। ठीक, आज मैं सिर्फ आधे घंटे की क्लास लूँगा क्योंकि मुझे पहुँचने हैं ईशा के बाद से ना, वो इज्तिमा शुरू है, तो मैं थोड़ा लेट हूँ ऑलरेडी, सिर्फ क्लास की वजह से। और बाकी सारे जो काम थे वो मैंने पोस्टपोन कर दिए। तो अभी मैं आपको आज फ़ाइल बनाने सिखाऊंगा कि हम फ़ाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है, और एक और टूल है ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, उसका बताऊंगा। वो लाइफ टाइम फ्री टूल है, लेकिन वो सिर्फ हमें आइडिया देता है, थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है प्रोडक्ट का न्यू मार्केट प्लेस में, जहाँ पे हीलियम, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च काम नहीं करता। लाइक सऊदीया मार्केट प्लेस है, दुबई है, यूएई है, ऐसी मार्केट प्लेस में वो टूल काम करता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री टूल है और वो न्यू मार्केट प्लेस में काम करते हैं। आज वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा और फिर सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। न्यू टॉपिक में कल से स्टार्ट करवाऊंगा, और जो कोई क्वेश्चन हुआ आपका हंटिंग से रिलेटेड वो भी इंशाल्लाह कल ही करवा दूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। सर विजिबल है लेकिन पीछे से आवाज़ आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं माइक में कोई मसला है कि नहीं। नहीं, चार्जिंग पे लगा हुआ था लैपटॉप, बैटरी लो थी। अब क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है। जी जी क्लियर है सर। पहले क्लियर ही थी। खैर। चलें कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी नीचे फाइल, 2 मिनट। जी आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है, इसमें देखें। ये तो गाइडलाइन के लिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। हंटिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। हंटिंग की आप लोगों ने हेडिंग देनी है कि हंटिंग है क्या चीज़। ठीक है, लेकिन डिस्क्राइब अपने लिए रखना है, लेकिन जो फाइल आपने सेंड करनी है उसमें आपने डिस्क्राइब नहीं करना। जिस तरीके से यहाँ ऊपर मैंने एक फ़ाइल रेडी की हुई है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अभी हंटिंग है क्या, सर्चिंग है क्या चीज़, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपने अपने लिए करना है। आपने किसी सेलर को जो आपको हंटिंग के लिए बोलेगा उसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ये आपने सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए रखनी है। नेक्स्ट हमारी हंटिंग होगी। सबसे पहले उसने आपने उसे हंटिंग के टूल्स बताने हैं। जब आपने फ़ाइल बनानी है, कोई आपके पास ऑर्डर आता है हंटिंग का, तो आपने फ़ाइल बनानी है, तो सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि आप किस किस टूल पे हंटिंग करेंगे। ठीक है, आपने वो मेन टूल 3 हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, और साथ आप करेंगे मैनुअल हंटिंग। 4 चीज़ें हो जाएंगी, 4 हेडिंग्स आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट आप करेंगे, इसके अलावा जब आप हम आएंगे नेक्स्ट, तो सबसे पहला काम होगा क्या हमारा, क्राइटेरिया आपने दिखाना है। यहाँ पे मैंने सैम्पल बनाया है आपको समझाने के लिए। आपने क्राइटेरिया सबसे पहले उसे एक्सप्लेन करना है। टूल्स के बाद सबसे पहले आपने क्राइटेरिया बताना है, आपने किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको सेंड किया हुआ था वही सिंपल पेस्ट किया है मैंने। बाकी फर्दर जो क्राइटेरिया आप यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपने यही लगाना है, जो आप यूज़ करेंगे आपने वो उसे बता दें। ठीक है,
क्राइटेरिया पुट करने के बाद आपने उसे क्या बताना है, हीलियम 10 का सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा, ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स में यहाँ पे मैंने ब्लैक बॉक्स की तस्वीर लगाई हुई है। आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स की तस्वीर नहीं लगानी, आपने जो प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स में ढूंढना है वो उसकी तस्वीर लगानी है यहाँ पे। जो ब्लैक बॉक्स में आप प्रोडक्ट हंट करोगे, अगर ब्लैक बॉक्स से करते हो तो ब्लैक बॉक्स की, अगर प्रोडक्ट डिस्कवरी से करते हो तो प्रोडक्ट डिस्कवरी की, अगर प्रोडक्ट रिसर्च से करते हो तो प्रोडक्ट रिसर्च के बॉक्स की, मतलब जंगल स्काउट पे करते हो तो उसके बॉक्स की, अगर वायरल लॉन्च पे जाते हो प्रोडक्ट डिस्कवरी में तो उसके प्रोडक्ट डिस्कवरी वाले पेज की, और अगर हीलियम पे करते हो तो ब्लैक बॉक्स की इमेज लगानी है आपने। जो प्रोडक्ट आएगा उसकी लगानी है, ये जहाँ पे पुट करना है क्राइटेरिया उसकी नहीं लगानी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये मेंशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, हीलियम पे जब आपने मार्केट प्लेस सर्च कर लेनी है तो इससे पहले आपने क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपने ऐड करना है गूगल ट्रेंड का सर्च वॉल्यूम। जब आपने ब्लैक बॉक्स से वो सर्च कर लेना अपना प्रोडक्ट जो आपको बेस्ट लगेगा, आपने उसकी मैनुअली उसका पेज विजिट करना है, मैनुअली चेक करना है। मैनुअली चेक करने के बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, गूगल ट्रेंड चेक करना है, ठीक है। आपने गूगल ट्रेंड पे जाना है, उसका ट्रेंड चेक करना है। अगर उसका ट्रेंड बेस्ट होता है तो उसकी स्क्रीन शॉट लेना है और सेव कर लेना है। कितना होना चाहिए, वो मार्केट प्लेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर मेरा इशू आ रहा है, देखें गूगल ट्रेंड पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वर्ड अगर वाकई वोकैबलरी में वो वर्ड है तो वो गूगल पे ना हो, या तो अगर आपके इनकेस गूगल ट्रेंड पे आपका ग्राफ नहीं आ रहा हो तो वहाँ पे क्या एरर्स हो सकते हैं, आपकी मार्केट प्लेस गलत हो सकती है। मार्केट प्लेस करेक्ट करें, आपका वो आ जाएगा, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर वो मैं यहाँ पाकिस्तान की मार्केट प्लेस में सर्च करूँ तो उसका रिज़ल्ट गूगल ट्रेंड पे मुझे 0 आएगा, वही अगर मैं UK USA में करता हूँ तो वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। सर ये वर्ड का भी डिफरेंस होता है, ये मुझे भी एक मसला आया था। मैं सर्च कर रहा था मैनुअल हंटिंग में, तो मैं सॉक्स लिख रहा था लेकिन जर्मनी की मार्केट में, लेकिन उस मार्केट लैंग्वेज में सॉकन, ऐसा सॉक्स को सॉकन कहते थे, वो सॉकन जब मैंने लिखा ना तो फिर वो रिजल्ट आ गए थे। हाँ वो सम टाइम होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन ये USA UK में सॉक्स ही बोला जाता है मेन मार्केट्स में, वो तो उनकी लैंग्वेज का वर्ड हुआ ना, वो भी हो जाता है, ठीक है। आपने गूगल ट्रेंड की तस्वीर लगा देनी है, जो 5 ईयर लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड लगाना है, 12 मंथ का या 1 ईयर का नहीं, लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड लगाना है आपने। वो लगाने के बाद आपने क्या करना है, कंपटीटर एनालिसिस जो करना है आपने एक्सरे पे, आपने वो मेंशन करना है। आपने कंपटीटर एनालिसिस करना है, टॉप 10 का लगाना है। यहाँ पे मैंने सैम्पल लगाया हुआ है सिंपल, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। आपने क्या करना है, टॉप 10 का स्पॉन्सर्स को हटा के, देखिए मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 7 8 9 ऑनवर्ड, 1 2 3 4 कौन थे मेरे स्पॉन्सर थे, मैंने उन्हें हटा दिया। आपने उनका रिकॉर्ड लगाना है, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट पेस्ट करने हैं आपने, हीलियम 10 की हेडिंग दे के, एक्सरे की हेडिंग दे के। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग के आपने फ़ाइल देनी है, मतलब हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट हंट किया है उसका नेम लिख दें, ठीक है, कि डाटा आई हंट दिस प्रोडक्ट, वो कीवर्ड लिख दें जो आपका होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लैक बॉक्स में जहाँ पे आपने सर्च किया तो उसके एक नीचे बार आ रही हो तो इसमें लिखा होता है सेल ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड, ठीक है, और उसमें रेवेन्यू भी लिखा होता है, सेल्स भी लिखी होती हैं ब्लैक बॉक्स में। आपने वो तस्वीर यहाँ पे लगानी है। नेक्स्ट आपने जाना है गूगल ट्रेंड पे, गूगल ट्रेंड की तस्वीर लगानी है और साथ एक्सप्लेन भी करना है 1-2 लाइनों में कि ये कैसा ट्रेंड है, ठीक है। और वही आपने ऑब्वियसली बात है वही करनी है जो पॉजिटिव होगा। तो आपने, मेरी स्क्रीन सही विजिबल है सबको? जी चलें, ठीक है। जी जी सर। तो हम लोगों ने फिर क्या जाना है कि अब मार्केट कीवर्ड सेलेक्ट करना है आपने और उसकी मार्केट प्लेस विजिट करनी है। मार्केट प्लेस में जाके एक्सरे लगाना है और एक्सरे पे आपने कंपटीटर एनालिसिस करना है और उसके स्क्रीनशॉट लेके आपने वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पे वर्ड पे बनाए या एक्सेल पे बनाए, एक्सेल पे तो ये नहीं बनती, वर्ड पे बनती है, ठीक है। PPT पे ना जाए, वहाँ पे स्लाइड्स बनती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। बेहतर यही है वर्ड पे जाएँ और वहाँ पे आसानी से बना लें, ठीक है। साथ जो चीज़ आपने करनी है मैंने आपको बताया हुआ है, आपने अगर चाहे उसकी खूबी हो चाहे खामी हो, तो ऑब्वियस ही बात है जब आपने किसी को प्रोडक्ट हंट करके देना उसमें खामियां तो नहीं होगी ना, सिर्फ खूबियां होगी, तो आपने वो खूबियां एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। सर
सर जब हम ये डायग्राम लगाएंगे ना, ये स्क्रीनशॉट जब हम लगाएंगे तो पहले हम इसमें स्पॉन्सर्स खत्म करेंगे फिर ये लगाएंगे। जी ये देखें मैंने लगाई हुई, स्पॉन्सर नहीं है इसमें, ठीक है। बस ये ख्याल रखना ये नंबरिंग आपकी सीक्वेंस में हो, ये 4-5 सीरियल नंबर। हाँ कहीं अगर फ्लक्चुएशन आती है लाइक 5-6 अल्टरनेटिव है, 7-8 अगर यहाँ पे स्पॉन्सर होते तो 7-8 स्किप हो जाता, 9, 10, 11, 12 आगे फिर वही अल्टरनेटिव नंबर आते रहते तो फिर वो हो जाता, फिर समझ आती है कि ये स्पॉन्सर है। अगर इन केस यहाँ पे होता 6 ऊपर होता, 7 नीचे होता, 8 होता, फिर 9 होता, फिर 11 आ जाता, फिर 7 आता, इस तरह वो मुझे पता चल जाता है कि इसने शफल किया हुआ है, इसने अरेंज किया हुआ है हाई टू लो, तो वैसे नहीं करना आपने, वो चीटिंग होती है। हाँ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए फेसबुक पे अगर आप ऐसी ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करना है, आपने सेल्स पे क्लिक करें एक बार, सेल्स वाले कॉलम पे ला के कर्सर, जब आप एक्सरे कर रहे होंगे तब तो आपकी हाई टू पहले होगी लो टू हाई आई थिंक सो, फिर क्लिक करेंगे तो हाई टू लो हो जाएगी। आपने इसे क्या करना है, अरेंज करना है, अगर सेल्स के अकॉर्डिंग करें या रेवेन्यू के अकॉर्डिंग करें, दोनों की एक ही बात है। फिर आपने ये नंबर शो नहीं करवाने, इसे नंबर्स को हाइड करना है, ठीक है। बाकी ये नंबर्स भी हाइड कर देने, प्रोडक्ट डिटेल भी, एसएन भी, ब्रांड नेम भी। फेसबुक पे आपने जब कंपेन चलानी है तो यहाँ से प्राइस से लेके ऑनवर्ड आगे जितना भी होगा हमारा रिकॉर्ड वो आपने शो करवाना है। और यहाँ पे ये जो एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर गार्डन होज, यहाँ पे ये कीवर्ड लिखा हुआ है, ये कीवर्ड भी आप लोगों ने नहीं दिखाना, इसे भी छुपाना है, बाकी चीज़ें दिखा सकते हो। मतलब आपने कोई ऐसा क्लू नहीं देना जिससे उसे हिंट मिल जाए कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। सर वो फिल्टर रिजल्ट जो आपने बताया था वो वाला भी तो लगा सकते हैं। हाँ स्पॉन्सर जी, स्पॉन्सर को हटाने के लिए। जी एग्जैक्टली वही लगाना है, वो तो स्पॉन्सर्स को हटाने के लिए वही लगाना है ना जी। मैं वैसे बता रहा हूँ, जब आपने रेटिंग बढ़ानी है अपनी, ठीक है, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, अपना एक नाम बनाना है मार्केट में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट हंट करके सैंपल्स दिखाने पड़ेंगे। जब हम एंड पे फाइवर पे गिग लगाएंगे तो उसमें भी हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तो जब वो आप करेंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं देते हम लोग, प्रोडक्ट डिटेल, एसएन, ब्रांड नेम, इन्हें क्रॉप करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये इमेज को क्रॉप करने की तरह ही होता है, ठीक है। आपने इस तरह एक्सरे के रिजल्ट्स लगाने हैं, साथ उन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि इसका रेवेन्यू क्या है, सेल्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद सर्च वॉल्यूम क्या है, रिव्यूज़ क्या हैं, एक्सेट्रा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, सेल्स अच्छी होनी चाहिए, रिव्यूज़ कम होने चाहिए, सेलर भी 1-2 हों, मतलब 10 में से 3 लोगों के अगर 3-3 हैं तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अगर रिव्यू सबका कांस्टेंट हो तो, अगर ऐसा है कि मतलब बाकी 10 के 10 एक सेलर बैठा है तो बेस्ट प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है बेस्ट होगा। अगर इनकेस 10 में से 3 ऐसे हैं जिनके पास 3-3 सेलर हैं तो फिर मैं क्या चेक करूँगा, रिव्यूज़ और सेल्स चेक, रेवेन्यू और सेल्स चेक करूँगा। अगर उनका कांस्टेंट हुआ, बाकियों के साथ बिल्कुल मिलता जुलता हुआ, तो मैं चला जाऊँगा उस प्रोडक्ट में। अगर वो जो सेलर 3-3 बैठे हैं तो वो ब्रांड डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट कैसे होगा, अगर उसका रिव्यू और सेल्स ज़्यादा हो गई बाकियों की निस्बत तो वो ब्रांड मेरा डोमिनेंट हो जाएगा, फिर मैं उस प्रोडक्ट में नहीं जाऊँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने सेम एक्सरे के रिज़ल्ट्स लगाने हैं, उन्हें शो करवाना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने जंगल स्काउट का लगाना है रिज़ल्ट, सेम सिमिलर होगा, अप्रॉक्सीमेटली चेंज होगा, ठीक है। इसमें जो रिज़ल्ट्स हीलियम दिखाएगा वही रिज़ल्ट्स ये दिखाएगा। अगर हीलियम ब्रांड डोमिनेंसी दिखाएगा, ये भी ब्रांड डोमिनेंसी दिखाएगा। अप डाउन हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जगह भी चेंज नहीं होगी कि जो पहले नंबर पे दिखा रहा है वो 10वें नंबर पे चला जाए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये होगा। बाकी सेम आपने JS एक्सटेंशन के लिए आपने दिखाने हैं रिज़ल्ट और उन्हें एक्सप्लेन करना है। उन्हें एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या करना है, वायरल लॉन्च क्या दिखाना है। यहाँ पे वायरल लॉन्च की इमेज नहीं लगी, आपने वायरल लॉन्च के एक्सटेंशन की, जिससे हम मार्केट इंटेलिजेंस बोलते हैं, आपने उसकी यहाँ पे लगानी है इमेज उसका रिज़ल्ट का। आप उसका वायरल लॉन्च का ये एडवांटेज है, आप वहाँ पे पहले जाके कंपटीटर एनालिसिस में जाके उसका वो स्क्रीनशॉट लें, वो लगाएं। फिर उस पर ट्रेंड का एक ऑप्शन होता है, ट्रेंड पे क्लिक करें, वहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसका स्क्रीनशॉट लें। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वहाँ पे ट्रेंड अच्छा आ रहा होगा। फिर आपने एनालिसिस पे क्लिक करना है, वहाँ एनालिसिस में आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट में जाओ या ना जाओ, स्टे फार अवे या कीप लुकिंग फॉर इट या बेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा जो भी आता है उसका कमेंट, उसका स्क्रीनशॉट लगा दो, ठीक है। इस तरह क्या आपके यहाँ पे
मुतमईन सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर को आपकी ये फ़ाइल रेडी है। अदरवाइज़ यहाँ पे सारा रिकॉर्ड जो होता है आपका, जो सारा ख़जाना है आपका, वो सिर्फ आपका एक वर्ड है जो क्या है, गार्डन होज। इस जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाया है, इसका सारा ख़जाना मेरा उस एक कीवर्ड में है। वो कीवर्ड मेरा क्या है, गार्डन होज। ये सारा एनालिसिस मैंने उस गार्डन होज पे किया हुआ है। देखिए ये बहुत पहले का है, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको बताया था चेंज हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ टाइम होता है वो 1 वीक या 2 वीक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद उसकी रेटिंग वगैरह अप डाउन हो जाती हैं, सेल्स में फ्लक्चुएशन आ जाती है, लेकिन लिटिल बिट आती है। और अगर कोई प्रोडक्ट ऑब्वियसली बात है अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो उसमें नेगेटिव तो नहीं ना आएगी अचानक 1-2 हफ्तों में, अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव चेंज ही आएगा। अगर है ही कोई प्रोडक्ट बुरा तो ऑब्वियसली बात है उसमें नेगेटिव चेंज आएगा। तो हम प्रोडक्ट ऐसा ही हंट करते हैं जिसमें पॉजिटिव चेंज आए। फ्यूचर में भी हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं ना कि आने वाले वक्त में भी हमें फ़ायदा हो। ये ना हो कि सिर्फ 1-2 माह चले फिर हम मुंह उठा के बैठ जाए, ऐसा नहीं हम प्रोडक्ट हंट करते। हम वो प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसमें आने वाले वक्त में भी फ़ायदा हो। वो हमें कैसे पता चलता है कि आने वाले वक्त में भी फ़ायदा होगा? वो गूगल ट्रेंड ग्राफ चेक करके कि पिछले 5 सालों में इसका रिकॉर्ड कैसे है। अगर अच्छा रिकॉर्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है आगे वाले 2-3 सालों में तो कन्फर्म है, अदरवाइज़ 5 साल में हमें इतनी श्योरिटी होती है कि यार अगर पिछले 5 साल में से कुछ नहीं हुआ तो आने वाले सालों में भी इससे कोई मतलब इसमें डाउनफॉल नहीं आने वाला, ठीक है। आपने वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सारा, और इस तरीके से आपकी फ़ाइल रेडी हो जाएगी। आपने अगर कोई आपको कहता है कि मुझे सैंपल दिखाओ अपने फ़ाइल का, तो मैंने आपको बताया कि आपने ये प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, ठीक है, और आपने जो टाइटल है ये चीज़ें उसे नहीं शो करवानी। अगर कोई कहता है सिंपल कि मुझे पहले फ़ाइल चेक कराओ, अगर मुझे पसंद आती है तो मैं पेमेंट करूँगा, तो आपने उसे रिज़ल्ट कैसे दिखाने हैं? आपने ये जो ऊपर टॉप पे गार्डन होज लिखा हुआ है इस फाइल में, ये देखें यहाँ पे एक्स-रे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर गार्डन होज, आपने इसे क्रॉप कर देना है, इसे कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बेशक इसे डल कर दें, ठीक है, इस पर वो फ़िल्टर अप्लाई करें और इसे डल कर दें, मतलब ये कुछ नज़र ना आए। ब्रांड नेम, एसिन और प्रोडक्ट डिटेल्स, या तो इसे क्रॉप कर दें। जब स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेशक इसे स्क्रीनशॉट या प्राइस से आगे ऑनवर्ड लें, ठीक है। और उसे फिर इस तरीके से सैंपल सेंड करने आप लोगों ने। सेम जंगल स्काउट वायरल लॉन्च में भी यही, आपका जो कीवर्ड है वो उसे नज़र नहीं आना चाहिए। अगर कीवर्ड उसे मिल गया तो समझो आपका सारा ख़जाना लुट गया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और अगर जब आपको कहेगा ठीक है मुझे फ़ाइनल है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसके जो मतलब हैं सारी चीज़ें, रेवेन्यू, सेल्स वगैरह, रिव्यूज़ भी कम है, सब कुछ अच्छा है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग गया, ठीक है, आप मुझे सेल आउट करो। फिर बारगेनिंग होती है, रेट डाउन होता है। फिर जैसे रेट डाउन होगा तो आपने उससे पहले करना, अगर इन केस फाइवर पे आ रहा है या आपका सिक्योर कोई ट्रस्टी होता है तो फिर तो होता है कि सही है आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें, कोई मसला नहीं है, पहले आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपके पास डायरेक्ट कोई आ रहा है, लाइक फेसबुक ग्रुप से आ रहा है, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कोई आपको कॉल कर रहा है, जब आपकी पब्लिसिटी हो जाती है तो डायरेक्ट कॉल्स आती हैं आपके पास। और जब कॉल करते हैं हम, कम्युनिकेशन होती है, पता चल जाता है सामने वाले बंदे का रिएक्शन से कि ये सीरियस है या एम ही बस टाइम पास कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब हमने करना होता है कोई प्रोडक्ट हंट, तो पहले सबसे पहले आपने उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है आपने? भाई आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट आपने करना है, प्राइवेट लेवल का, होल सेल का, अच्छा किस मार्केट प्लेस में करना है, कोई रेवेन्यू, कोई सोचे आपने कि आपको कितना आउटकम चाहिए, ठीक है। इस तरह का आपने उससे क्वेश्चनिंग करनी है। अगर वो जब आंसर देर होता है तो समझ आ जाती है कोई वाकई सीरियस होता है इस मामले में, तो वो सही आंसर देता है, पता चल जाता है कम्युनिकेशन से। जो सीरियस ना हो उसके एटीट्यूड देख के पता चल जाता है कि टाइम पास है फिर। और वहाँ पे जो डायरेक्ट आपके पास आएगा आपने उससे 50% या एटलीस्ट 30% एडवांस लेनी है। इतनी एडवांस ले लेनी है कि जो आपने मेहनत की है, जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है वो आ जाए, जो प्रॉफिट हो वो आप कहें कि जैसे मैं आपको प्रोडक्ट सेंड करूँगा उसके बाद आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री वाला काम या किसी पे नहीं करना, डायरेक्ट कॉल आए। अगर फाइवर पे आता है तो बेशक आप प्रोडक्ट सेंड कर दो, अमाउंट फ़ौरन आपके पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइवर को उसने पहले जमा करवा दी होती है, वहाँ पे कोई नहीं भाग सकता आपसे। लेकिन जो डायरेक्ट आता है उससे एहतियात से डील करना है। जब आपकी कम्युनिकेशन होनी है, स्कैमर से बचना है। स्कैमर्स बहुत होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, टाइम आपका वेस्ट कर देते हैं। आल्दो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, नो डाउट, गलतियों से सीखते हैं, लेकिन आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, आपकी मनी वेस्ट हो जाती है। इनकेस हंटिंग करते हो, ऑब्वियसली बात है टूल्स बाई करने हैं, हंटिंग करते हो, इतनी मेहनत करते हो, वो आपको 2 दिन का टाइम देता है, आप 2 दिन रात एक करके प्रोडक्ट हंट करते हो अच्छा सा, और आगे से बाद में वो गायब हो जाता है। ऐसा होता भी है बहुत सा। तो इसलिए फिर सबसे पहले जब भी कोई आती है आपके पास ऑफ़र, जब जैसे ही आपने मार्केट में कदम रखना है आपके पास बहुत ऑफ़र्स आएंगे, ठीक है।
इवन ऐसी ऑफ़र्स भी आती हैं कि मेरे मार्केट प्लेस है यूके यूएस से, मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, आप मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दें, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपर कंपनी पूछनी है। अगर कोई ऐसी आती है आपके पास, जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो आपके पास अगर कोई ऐसा टास्क आता है कि मेरी मार्केट प्लेस है, प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी लॉन्च कर रहा हूँ, मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, एड्स मेरे चलाने हैं, आप सेल करो, मैं पर सेल आपको $15 या $20 या $50, इस तरह की ऑफ़र्स बहुत आती हैं। आप करो तो उससे पूछो, कुछ स्कैमर्स होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं। आप उससे पूछो कि आपकी कंपनी कौन सी है, उसकी कंपनी अगर जो देता है उसे वेबसाइट पे सर्च करो, ठीक है, उसकी प्रॉपर लोकेशन अपनी तसल्ली करो, फिर उस पर मेहनत शुरू करो। तसल्ली के बगैर मेहनत करना मत, इसका ये रिस्क है। हाँ, अगर करनी है तो कर लो, नो डाउट, लेकिन यही है, बेहतर है कि पहले पूरी तसल्ली करो ताकि जो मेहनत करो उसका फल तो मिले। इस तरीके से आपने फ़ाइल बनानी है अपनी हंटिंग की। अभी ये मिस तलत आप ग्रुप में क्लास में है ना, आपको मैंने ट्रायल बेस वो दिलवाई थी, वो लॉगिन हो गई है ना? जी अस्सलाम वालेकुम मिस तलत। नो सर, नहीं हुई हमारी अभी। क्यों? उन्होंने जीमेल सेंड किया था तो उस पर आईपी अभी मिली नहीं है आपको? कहाँ है मिस तलत? आप मिस तलत की थी सर। जी वही ना, उस पर हो जानी चाहिए थी। मिस रिदा आपने फॉरवर्ड की थी? मिस रिदा जी चलें ठीक है। आप मिस तलत सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, आज आई हूँ वापस। तो मैं सलमान के ग्रुप में हूँ, तो सलमान ने तो नहीं ली ना अभी ट्रायल 3 दिन के लिए? नहीं, उस सलमान ने मुझसे पूछा था, तो लेकिन वो उसने कहा था कि हमें वो चाहिए शेयर्ड बेस। तो शेयर्ड बेस उसके पास है नहीं, जिस सेलर से मैं लेता हूँ उसके पास शेयर्ड बेस नहीं है ना, इशू ये आ रहा है। तो मैंने उसे बोला है कि आप अगर लेना चाहते हैं तो लें, एनी डेस्क के थ्रू कर लें, सारे मिल के ले लें, एक आईपी बाय कर लें और एनी डेस्क के थ्रू यूज़ करें। जी सही। जी, और फिर अगेन तो मैं क्लास में इस कह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने लेनी है ट्रायल बेस पे, 2 दिन का ट्रायल होगा या 3 दिन का ट्रायल होगा, टूल लें, पसंद आते हैं तो बाय करें, अगर इनके पसंद नहीं आते तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन गारंटी देता हूँ सर मैं। उनका पर जी मंथ क्या चार्जेस हैं उनके? मंथली बेसिस पे आई थिंक सो। दे तो महंगा रहे हैं क्योंकि जंगल स्काउट आपको पता है पाकिस्तान में बैन हो गया, सिर्फ ये टूल प्रोवाइडर है या 1-2 और होंगे जो जंगल स्काउट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी प्रीवियस जब हमारी क्लासेस चल रही थी, आप लोगों ने देखा हो मेरा जंगल स्काउट का हर रोज़ इशू आ जाता था, देखा होगा क्लासेस में आपने। जी जी लेकिन जी अभी जी। हाँ, अभी इसका ये है कि गारंटी है, फ़ौरन जैसे ही मुझे कोई इशू आता है मैं एक क्लिक करता हूँ, मैसेज करता हूँ, फ़ौरन रिस्पॉन्स आता है। लेकिन इसके रेट्स थोड़े से हाई हैं, लेकिन इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, और सिर्फ ये वाइट टूल प्रोवाइडर है जो जंगल स्काउट प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज जंगल स्काउट लॉग आउट हो चुका है पाकिस्तान से परमानेंटली। सर मैंने जीमेल अकाउंट बना लिया हुआ है, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी हाँ आज। जी, मुझे सेंड कर दें। मुझे लेना। जी चलें, जिन स्टूडेंट्स ने आईपी बाय करनी है या ट्रायल बेस चेक करना है, वो काइंडली आज ही मुझे सेंड कर दें जीमेल्स, ताकि मैं फॉरवर्ड करूं और कल तक या परसों तक आप लोगों की आईपी हो जाए। और ये जो मैंने आप लोगों को फ़ाइल बनानी ये बताई है किस तरीके से आपने फ़ाइल बनानी है, आप इस तरीके से अपनी फ़ाइल बना लें, ठीक है। सर चार्जेस आपने नहीं बताए? हाँ, चार्जेस 2500 है, होते ज़्यादा हैं, लेकिन वो मुझे इतने में देता है तो फिर मैं आपको भी इतने में कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह लेके दे दूँगा, ठीक है। 2500? जी 2500। ठीक है जी सर ये फाइल आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ चलें, मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन ये अभी इसमें देखें, ये मेरी जी प्रॉपर सर, पूरी कर दीजिए, फाइल है, थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा। ये अभी रिकॉर्डेड वीडियो भी है ना, अभी ये देखें इसमें पूरी नीचे फाइल है मेरी। अगर मैं अभी देता हूँ, ये देखें मैं सारे बनाए हुए आपको सैंपल दिखाने के लिए, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, नीचे इसमें सारा है। चलें खैर, मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, या फिर कल तक वेट कर लें, कल एक लेक्चर दूंगा, उसके बाद ये फाइल सेंड कर दूंगा, फिर सही पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सर जो टूल प्रोवाइडर हमें कहते हैं कि 2 लोग उसको एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, तो वो आपका क्या ख्याल है, वो ठीक होते हैं? उसमें लॉग आउट इश्यूज बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए अब आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें भी 2 एट अ टाइम यूज कर सकेंगे मेरे ख्याल में शायद। नहीं, एट अ टाइम 2 नहीं यूज़ कर सकेंगे, ये जो आईपी अच्छा, है अलग अलग टाइम तो कर सकते हैं।
नहीं, ये आईपी एक ही लैपटॉप पे, एक ही पीसी पे लॉग इन होगी, ठीक है। अगर फर्दर किसी और ने यूज़ करनी है तो एनी डेस्क के थ्रू, सुलेमान को पता है, उसे मैंने करवाई थी। ये जो सुलेमान की प्रेजेंटेशन थी वो उसने हैंडल की थी जंगल स्काउट पे, मैंने कोई क्लिक नहीं किया था। हाँ, जी, तो टीम व्यूअर का भी पता है, मैं उसको यूज उस पे करती हूँ, कर एनीडेस्क का भी पता है। जी, अगर तो आप हमें कुछ टूल प्रोवाइडर्स कर रहे हैं जो हमें कहते हैं कि एक आईडी जो है वो आप 2 लोग यूज कर कर सकते हैं, नो मैं डाउट इसलिए पूछ रही कर थी। सकते हैं, लेकिन उसमें लॉग आउट इश्यूज़ बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है, हर दूसरे दिन या हर 10 मिनट बाद लॉग आउट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, होता है, नो डाउट। आईपीज़ सर मिल एक रही हैं आप आईडी लोगों अगर को। हम लोग पीसी पे लॉगिन करते हैं और बाद में वहाँ से अगर नहीं करना चाह रहे, पीसी से लैपटॉप पे करना चाह रहे हैं, तो नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। फिर वो यही है कि आप उसे बताएंगे कि मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, तो वो आपको, जो टूल प्रोवाइडर है वो आपको लॉग इन करके, उनके कुछ कोड्स होते हैं, उन्होंने फाइल्स को WinRAR में रखा होता है, ठीक है। वो हर कोई लॉग इन नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो खुद लॉग इन करके देते हैं, उनकी कुछ प्राइवेसीज होती हैं, तो वो आपको लॉग इन करके देंगे सारा कुछ। जहाँ पे ये है कि आप एक आईपी को चाहे पीसी पे यूज़ करें चाहे लैपटॉप पे यूज़ करें, हाँ अगर लैपटॉप पे नहीं करना चाह रहे, पीसी पे करना चाह रहे हैं, वो आपको लॉग इन करके दे देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन एट अ टाइम एक पे ऑनलाइन हो सकते हैं, 2 पे हुए तो आपकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी फ़ौरन। बाकी कुछ ट्रिक्स हैं वो फर्दर मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो यहाँ पे। लॉगिन करने के लिए पहले इन्फॉर्म करना पड़ता अच्छा चलें, इट्स ओके। जो ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन लाइफ टाइम फ्री टूल है। ये न्यू मार्केट प्लेस पे, जहाँ पे हमारे पास टूल्स काम नहीं करते, ना हीलियम काम करते हैं, ना जंगल स्काउट काम करता है, ना वायरल लॉन्च काम करता है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन वहाँ पे काम करता है। वहाँ पे ये हमें कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें मैनुअली भी मिल जाती है। अगर इनकेस मैनुअली नहीं पता चल रहा होता, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो फिर इस टूल का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यू मार्केट प्लेसेस पे भी काम कर सकता है, पुरानी पे भी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है एडवांटेज हमें इसका कहाँ पे होगा, न्यू मार्केट प्लेस पे, जहाँ पे वहाँ हीलियम, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च काम नहीं करेगा। और एक और बात, ये प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे काम करता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे काम करता है, ये उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है, ये कंपटीटर एनालिसिस नहीं करता ये, ठीक है। अब लेट्स पे ये प्रोडक्ट है, इसका मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका क्या कोई क्राइटेरिया है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन सेलर एड ऑन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे क्या बता देगा कि इस प्रोडक्ट का, ठीक है, यहाँ पे देखें ये बता रहा है मुझे कि सेलर, इसे मैंने पूछा है कि सेलर किस तरह के हैं, तो ये यहाँ पे बता रहा है ये मुझे, ठीक है, कि FBA में, इस प्रोडक्ट के FBA में जो है टोटल 11 अकाउंट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है, और उसमें कितने हैं जी, अमेज़ॉन वेयर हाउस क्वांटिटी, एक प्राइस, यहाँ पे एक ये बता रहा है, ठीक है, कि एक सेलर ये बैठा है, एक सेलर ये बैठा है, ठीक है। अब इसका नीचे मैं ये ब्रांड देखूँ, ये जो नीचे वाला ब्रांड है, ये ब्रांड कौन सा है, सारा वाटर, जी, यहाँ पे ये सिर्फ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि इसके पास हमें जो मैनुअली के अलावा जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं वो क्या मिल रही हैं, क्वांटिटी मिल रही है कि इसके पास क्वांटिटी क्या है, ठीक है, और उसके बाद कितनी क्वांटिटी इसके पास पड़ी है फ़िलहाल स्टॉक में, उसके बाद टाइप क्या है, ये कौन सा सेलर है, यहाँ पे AMG है या FBA है या जो भी FBM है। रेटिंग की बात कर रहा है तो रेटिंग ये नीचे दूसरे सेलर की बता रहा है, जो HYXEU बैठा है उसकी 100% है। उसके बाद कंडीशन बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की कंडीशन कैसी है, न्यू है, यूज्ड है, और डिलीवरी क्या है इसकी वो बता रहा है कि मतलब कब ये लॉन्च हुआ था, नवंबर 18 में, ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ था, नवंबर 18 में, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ा है ये, ठीक है। इसका जो है वहाँ पे वेयर हाउस में सिर्फ एक इसके पास है रैक, आप जिसे मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, रैक, एक रैक है इसका, ठीक है, और ये FBA करवा रहा है, प्राइस इसकी ये है, और ये सारी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये टूल का पता होना चाहिए। एक न्यू मार्केट प्लेस में इतनी सी इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे इस मार्केट प्लेस में ये इन्फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि ये तो बकवास ही इसने कुछ भी नहीं है,
लेकिन न्यू मार्केट प्लेस में इतनी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाना बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, बस ये था ऑनलाइन सेलर एड ऑन। सर इसमें इसने बताई है प्राइस, और अमेजोन वेयर हाउस की प्राइस और है, और HYXEU जो है इसकी प्राइस और है जी। ये क्या चीज़ है? वहाँ पे ऊपर देखें कंडीशन में आ रहा है अमेजोन वेयर हाउस में आ रहा है यूज्ड, नीचे क्या आ रहा है न्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नकारा हो जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज के आगे फर्दर हम क्या करते हैं कि जब मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम थी, तो क्या होता है प्रोडक्ट मेरा पड़ा रहता है वहाँ वेयर हाउस में। अमेजोन पूछता है कि अब इस प्रोडक्ट का क्या करना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है आप इसे मुझसे बाई कर लें, आप सेल करें। फिर अमेजोन क्या करता है, उसको यूज्ड कंडीशन में वो एज अ मतलब सेकंड हैंड प्रोडक्ट हमसे बाई करता है, सेकंड हैंड के पैसे हमें देता है और फिर उस प्रोडक्ट को खुद सेल आउट करता है। ठीक है, ये अब अमेजोन वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट यूज़ भी बिक रहा है और उसकी प्राइस वो कितनी अमेजोन लगा रहा है, 13 समथिंग। और ये जो ब्रांड बैठा है खुद, ये कितने में बेच रहा है, 15 अप्रॉक्सीमेटली $16 में या पाउंड में, पाउंड में। ठीक पाउंड है यूके की मार्केट। हाँ जी, ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है, लेकिन न्यू मार्केट प्लेस में हमें ये भी मिल जाती है। ठीक है, फर्दर हमें यहाँ पे क्या चीज़ सर यूज्ड में सर वो भी तो हो सकते हैं जो रिटर्न्स आए हुए हैं, या वो नहीं होंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है ना, रिटर्न किस बेस पे हुए हैं वो देखा जाता है। अगर इन केस लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डैमेज है या कुछ और है, उस पर रिटर्न हुआ है, जो स्वीयर कंडीशन में लेट्स सपोज कोई स्वेयर इशू हो, तो उसे फिर रीसेल नहीं किया जाता। हाँ, अगर किसी को कलर पसंद नहीं आया, वो उसने रिटर्न कर दिया तो समझ आती है। कोई साइज़ किसी को लूज़ हुआ था, साइज़ नहीं पसंद आया, रिटर्न हो गया, तो उसे रीसेल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे रीसेल्स हो जाते हैं प्रोडक्ट। लेकिन जो डैमेज हो गया है या किसका कोई यूजेज में कोई इशू आ रहा है, किसी का कोई टेक्निकल इशू है, तो फिर उसे रीसेल नहीं कर सकते। जी सर ये टूल उस जगह यूज़ होता है जहाँ जंगल स्काउट या दूसरे हीलियम 10 काम नहीं हाँ, जहाँ पे वो टूल्स काम करना छोड़ दें, वहाँ पे ये टूल हमारा सारा बनता है। आइडिया मिल जाता है प्रोडक्ट का कि यार प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और अब इसका क्या है कि सिंपल आपने जाना है उधर गूगल पे, वहाँ पे ऑनलाइन सेलर एड ऑन ADDON। ठीक है, या सिंपल ये लिख दें OS एड ऑन। ये यहाँ पे मैं कर्सर ले गया हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है OS ADDON, ऑनलाइन सेलर एड ऑन। आपने इस पर क्लिक करना है, वहाँ पे साइन अप करना है, बिल्कुल फ्री है। साइन अप करने के बाद एक्सटेंशन लगा देनी है आपने। ठीक है सर, ये हर मार्केट प्लेस में वर्क करता है? हर मार्केट प्लेस में काम कर जाता है, लेकिन हमें एडवांटेज सिर्फ उस मार्केट प्लेस में होता है जहाँ पे बाकी टूल्स काम ना करें। अभी इस मार्केट प्लेस में हमें इसका कोई काम नहीं है, ज़रूरत नहीं है यूके में, क्योंकि हमारे पास बाकी टूल्स काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ बाकी काम नहीं करेंगे वहाँ पे ये हेल्प आउट करेगा। ओके सर मैंने ये ऐड किया हुआ है, लेकिन कोई इशू आ रहा है। अगर आपका लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए तो बाद में मुझे ये नहीं, लेक्चर तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और मुझे पहुंचना था 8:30 बजे। आपका क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है इसमें? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये रिजल्ट जैसे आपको दिखाया ना, उस वैसे नहीं मुझे दिखा रहा। सर ये एक डिटेल पेज ओपन किया हुआ है मैंने, और इसमें ये लगाना है। ये देखें, ये चीज़ आएगी। तो इसे क्लोज करें ना, इसे क्लोज कर दें। ये अब यहाँ पे क्या बता रहा है, फिर सेटिंग में जाएं, अगेन सेटिंग में जाएं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड ऑल पेजेस यहाँ पे करें क्लिक, नीचे वाला करें, यहाँ पे इसे टिक करें, ऊपर वाला। ठीक है, क्लोज करें। अब क्लोज करें, हो जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करके रीलोड करें।
मार्केट प्लेस भी चेक करें ना, आपने पाकिस्तान की हुई है। नहीं, मार्केट प्लेस मेरी जर्मनी है और डिलीवर टू की और बात हो डिलीवर रहा तो है, हाँ वो बात कर रहे हैं। हाँ ये वही है। 2 मिनट रुकें, नीचे इसे करें नो ऑफर और शोइंग नो ऑफर ऑन एज यू थिंक, ये क्या लिखा है, इसे रीड आउट करें। Are we showing no offer refund and you think there should be offers? If you are browsing from different country, then you where the product you are researching is located, trying to going the offers page, current stock from the page. जी यहाँ पे वही आप थोड़ा सा ये डिलीवर टू चेंज करके चेक कीजिएगा, मे बी वर्कआउट हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपका ये इशू कल सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। ओके हाँ चलें, मुझे लेट हो रही है असल में, मुझे पहुंचना है 8:30 बजे। तो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, होप सो समझ आ गई होगी फ़ाइल कैसे बनानी है। मेन मेरा टास्क था फ़ाइल कंप्लीट करवाना, कि वो फ़ाइल कैसे जनरेट करनी है, वो समझ आ गई है तो फिर गुड, अदरवाइज़ किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मैं कल डील कर लूँगा, ठीक है ओके सर। जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।